परोपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। स्वामी महाराज जी, हे गुरुदेव, जब हम किन्हीं महान आत्मा का स्वागत करते हैं तो भरे हुए कलश के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार सब जिनेंद्र प्रभु को हम अभिषेक के सिंहासन पर विराजमान करते हैं तो पहले हम भगवान को विराजमान करते हैं, उसके बाद 4 कलशों की और शांति धारा के कलश की स्थापना करते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है? साथ ही साथ मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी, 2 प्रकार के अभिषेक पाठ वर्तमान में प्रचलित है, एक श्रीमद जिनेंद्र वाला और दूसरा आचार्य श्री माघनंदी जी कृत। तो कौन सा अभिषेक पाठ श्रेष्ठ है? पहली बात है कि मंगल उनको किया जाता है जिनका अमंगल होता। जिनेंद्र भगवान का अमंगल नहीं होता, इसलिए मंगल की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात है, वहाँ जो कलश भरे जाते हैं वो सगुन के लिए नहीं भरे जाते, वो कलश अभिषेक के लिए है। दूसरी बात, वो कलश जो है क्षीर सागर से लाए जाते हैं। आजकल एक शुद्धि की परंपरा चली है, जल की शुद्धि करो, गंगा रोहिता आदि, ये कहाँ से आगम में पढ़ लिया आपने? अभिषेक के समय, क्योंकि गंगा के जल में और जमुना के जल में और आपके कुएं के जल में कोई अंतर नहीं है। दोनों में विकलत्र हैं, दोनों में मछलियां हैं, दोनों में जीव मरते हैं, कोई अंतर रंच मात्र भी नहीं। जैन फिलॉसफी के अनुसार कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही रूप है। इसलिए ये परंपराएं ठीक नहीं। माघनंदी महाराज ने, पूज्यवर ने, इनमें क्षीर सागर का जल लाना नहीं है, हमें क्षीर सागर के जल की स्थापना करना है। जैसे पाषाण की मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे ही आपने जो जल भर के रखा है उनमें क्षीर सागर की स्थापना करना है। श्री तीर्थ कृष्ण फन वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्दि बार भर दूर दुग्ध कुम्मान। आगे संस्था मैं वही क्षीर सागर का जो सौधर्मेंद्र लाया था, उसी क्षीर सागर के कलशों की स्थापना करता हूँ। बस ये है शुद्धि। अब वो जल कुएं का नहीं रहा, अब वो जल किसका हो गया? क्षीर सागर का जल। ये अपने आप जल की शुद्धि हो गई, अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरा बात, प्राचीन पाठ जो है माघनंदी का है। बीच में भट्टारकों आदि ने अभय नंदी महाराज का नाम अभिषेक पाठ चालू कर दिया। पूरा अभिषेक पाठ में बहुत सारे इंद्रों को बुलाया गया, इनको बुलाया गया, वो सब काट छांट करके लगा। माघनंदी महाराज के अभिषेक पाठ को गायब किया गया। बाद में जाकर के ये समाज के बीच में आया। सबसे प्राचीन अभिषेक पाठ है माघनंदी महाराज का। एक कुंद कुंद की मूल परंपरा की रक्षा करने वाला अभिषेक पाठ है। 2 तीसरा, संपूर्ण बीजाक्षरों की शक्तियां जो इसके अंदर हैं, जो इसके अंदर जो बीजाक्षर दिए गए हैं, वो बीजाक्षर ग्रस्त को दोनों प्रकार की लक्ष्मी के देने वाले हैं। दोनों प्रकार, यह अभ्युदय लक्ष्मी और पारमार्थिक लक्ष्मी, दोनों प्रकार की लक्ष्मी का देने वाले। इसलिए सर्व दृष्टि से सर्वनिर्दोष माघनंदी महाराज का अभिषेक पाठ ही है। जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानने वाले हैं, जो कुंद कुंद की आमना को मानने वाले हैं, उन्हें माघनंदी महाराज का ही अभिषेक पाठ और उन्हीं बीजाक्षरों का विस्तार रूप शांति धारा है। शांति धारा कुछ नहीं, यह जो अभिषेक पाठ है, कई लोग तुम्हें इस बात से भड़काते हैं, अरे शांति धारा कहाँ आगम में आई है? अरे नाम नहीं आया आगम में, नाम तो बदल दिया जाता है, लेकिन नाम कैसा आया है? अभिषेक पाठ का ही नाम शांति धारा बन दिया। बड़ा अभिषेक पाठ, वो छोटा अभिषेक पाठ है और ये बड़ा अभिषेक पाठ है। लोग कुतर्क करने, कहाँ अरे भाई बड़ा शांति धारा तो बड़ा अभिषेक तो है, तो ऐसा मान करके करना चाहिए। यही श्रेष्ठ है, यही शुद्ध है, यही शक्तिमान है। ऐसा 4 कलशों की स्थापना करते हैं,
उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि हमें स्वास्थ्य, उसमें लगा कुसुम चंद्रादि भूषित आकरण। तो क्या स्वास्थ्य के अलावा कुछ और बना है या सिर्फ स्वास्थ्य की बना है? कुसुम चंदन लिखा, स्वस्तिक नहीं लिखा। हाँ कुसुम चंदन है जो तुम्हारे चंदन आदि हैं, पूछ ताकरे बाहर से, अंदर नहीं डालना है, बाहर से उसको मांगलिक कर दिया जाता है, शुभ कर दिया जाता है। ये कलश की चर्चना ने उन कलशों को अपन ने स्वीकार कर लिया।